नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर की एक तहसील है गोटे गांव। इस तहसील क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल झूतेश्वर होने की वजह से छोटा शहर होने के बावजूद गोटे गांव खासा प्रसिद्ध है। गोटे गांव के इलाके में ही एक गांव है कोरेगांव। 8 दिसंबर 2019 की सुबह कोरेगांव का रहने वाला खुमान ठाकुर झूतेश्वर पुलिस चौकी की इंचार्ज एसआई अंजलि अग्निहोत्री के पास गया। उसने अंजलि को बताया कि उसके भाई का बड़ा लड़का आशीष 6 दिसंबर को किसी काम से घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उन्होंने उसे गांव के आसपास के अलावा सभी रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने आशीष की गुमशुदगी दर्ज करके उसे तलाशने की मांग की। एसआई अंजलि ने खुमान से पूछा, आपको किसी पर कोई शक हो तो बताओ। खुमान के साथ आए उसके दामाद कृपाल ने बताया कि 6 दिसंबर को उसने आशीष को उसके दोस्तों पंकज और सुरेंद्र के साथ खेतों की तरफ जाते देखा था। उसने ये भी बताया कि आशीष के परिवार के लोगों ने जब पंकज और सुरेंद्र को बुलाकर पूछताछ की तो वे इस बात से साफ मुकर गए कि आशीष उनके साथ था, इसलिए हमें उन पर शक हो रहा है। चौकी इंचार्ज अंजलि ने खुमान की शिकायत दर्ज कर इस घटना की सूचना तत्काल एसपी गुरुचरण सिंह, एसडीपीओ पीएस बलारे और टीआई प्रभात शुक्ला को दे दी। एसडीपीओ के निर्देश पर चौकी इंचार्ज एसआई अंजलि ने कोरेगांव में पंकज और सुरेंद्र के घर दबिश दी तो दोनों घर पर ही मिल गए। उन दोनों से पुलिस चौकी में पूछताछ की गई तो पंकज और सुरेंद्र ने बताया कि हम तीनों दोस्त मछली मारने के लिए गांव से बाहर खेतों के पास वाले नाले पर गए थे। मछली मारते समय नाले के पास से जाने वाली मोटर पंप की सर्विस लाइन से आशीष को करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आशीष की इस तरह हुई मौत से वे दोनों घबरा गए। डर के मारे उन्होंने आशीष के शव को नाले के समीप ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस को पंकज और सुरेंद्र द्वारा बताई गई इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उधर आशीष का छोटा भाई आनंद ठाकुर पुलिस से कह रहा था कि उसके भाई की हत्या की गई है। मामला संदेहपूर्ण होने के कारण पुलिस ने गोटे गांव के एसडीएम जीसी डहरिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देकर दफन किए गए शव को निकालने की अनुमति दी। उसी दिन गोटे गांव एसडीपीओ पीएस बालारे फॉरेंसिक टीम सहित दोनों आरोपियों को साथ लेकर घटनास्थल पर गए। आरोपियों की निशानदेही पर कोरेगांव के नाले के पास खेत में बने एक गड्ढे से शव को निकाल लिया गया। आशीष के पिता ने शव के हाथ पर बने टैटू को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। शव के गले पर घाव और खून का निशान था। इससे स्पष्ट हो गया कि आशीष की मौत करंट लगने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आशीष की मौत बिजली के करंट से नहीं, बल्कि किसी धारदार हथियार से गले पर किए गए प्रहार से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि आशीष की हत्या पंकज और सुरेंद्र ने ही की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो पंकज जल्दी ही टूट गया। उसने पुलिस के सामने आशीष की हत्या करने की बात कबूल ली। आशीष ठाकुर की हत्या के संबंध में उसने पुलिस को जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। आदिवासी अंचल के छोटे से गांव कोरेगांव के साधारण किसान पुन्नूलाल का बड़ा बेटा आशीष और गांव के ही जगदीश ठाकुर के बेटे पंकज की आपस में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों का दिन रात मिलना जुलना बना रहता था। आशीष पंकज के घर आता जाता रहता था। पंकज ठाकुर की शादी हो गई थी और पंकज की पत्नी अनीता से भाभी होने के नाते आशीष हंसी मजाक किया करता था। एक लड़की के जन्म के बाद भी अनीता का बदन गठीला और आकर्षक था। अनीता आशीष की शादी की बातों को लेकर उससे मजाक किया करती थी। 24 साल का आशीष उस समय कुंवारा था। वो अनीता की चुहल भरे हंसी मजाक का मतलब अच्छी तरह समझता था। देवर भाभी के बीच होने वाली इसी मजाक का कभी कभार पंकज भी मजा ले लेता था। दोस्तों के साथ मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखकर आशीष के मन में अनीता को लेकर वासना का तूफान उठने लगा था। इसी के चलते वो अनीता से दैहिक प्यार करने लगा। उसे सोते जागते अनीता की ही सूरत नजर आने लगी थी। पंकज का परिवार खेती किसानी का काम करता था। घर के सदस्य दिन में अक्सर खेतों में काम करते थे। इसी का फायदा उठाकर आशीष
पंकज की गैर मौजूदगी में अनीता से मिलने आने लगा। करीब 2 साल पहले सर्दियों की एक दोपहर में आशीष पंकज के घर पहुंचा तो अनीता की 2 साल की बेटी सोई हुई थी और अनीता नहाने के बाद घर की बैठक पर कपड़े बदल रही थी। अनीता की खूबसूरती को देखते ही आशीष के अंदर का शैतान जाग उठा। वो घर की बैठक के एक कोने में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और अनीता से इधर उधर की बातें करने लगा। बातचीत के दौरान जैसे ही अनीता उसके पास आई, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आशीष के बंधन में जकड़ी अनीता ने उसे समझाते हुए कहा, आशीष छोड़ो, कोई देख लेगा। इस पर आशीष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो डरना क्या। अनीता कुछ शर्माई तो आशीष ने उसे अपने सीने से दबाते हुए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। देखते ही देखते आशीष के कृत्य की इस चिंगारी से उठी वासना की आग ने अनीता को भी अपने आगोश में ले लिया। आपस की हंसी मजाक से शुरू हुआ प्यार का ये सफर वासना के खेल में बदल गया। अनीता अपना सब कुछ आशीष को सौंप चुकी थी। अब जब भी पंकज के घर के लोग काम के लिए निकल जाते, आशीष अनीता के पास पहुंच जाता और दोनों मिलकर अपनी हसरतें पूरी करते। एक बार पंकज ने आशीष को अनीता के साथ ज्यादा नजदीकी से बात करते देख लिया। तब से उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया। उसने अनीता को आशीष से दूर रहने की हिदायत देकर आशीष से इस बारे में बात की तो वो दोस्ती की दुहाई देते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो भाभी को माँ की तरह मानता हूँ। लेकिन प्यार के आकाश में उड़ने वाले इन पंछियों पर किसी की बंदिश और समझाइश का कोई असर नहीं पड़ा। आशीष और अनीता के प्यार का खेल बेरोक टोक चल रहा था। जब भी उन्हें मौका मिलता दोनों अपनी जिस्मानी भूख मिटा लेते थे। पंकज भी अब पत्नी अनीता पर नजर रखने लगा था। पंकज अक्सर सुबह को खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और शाम को ही वापस आता था। लेकिन एक दिन जब वो दोपहर में ही घर लौट आया तो अपने बिस्तर पर आशीष और अनीता को एक दूसरे के आगोश में देख लिया। अपनी पत्नी को पराये मर्द की बाहों में देखकर उसका खून खौल उठा। आशीष तो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके वहां से चुपचाप निकल गया, मगर क्रोध की आग में जल रहे पंकज ने अपनी पत्नी अनीता की जमकर धुनाई कर दी। पंकज ने बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताई। वो गुमसुम सा रहने लगा और आशीष से मिलना जुलना भी उसने कम कर दिया। अब उसने गांव के एक अन्य युवक सुरेंद्र ठाकुर से दोस्ती कर ली। इसी दौरान आशीष की शादी भी हो गई और उसने अनीता से मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन पंकज के दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी। उसकी आंखों में वो दृश्य हमेशा घूमता रहता था। उसके मन में हर समय यही ख्याल आता था कि कब उसे मौका मिले और वो आशीष का गला दबा दे। पंकज सोचता था कि जिस दोस्त के लिए वो जान की बाजी लगाने को तैयार रहता था, उसी दोस्त ने उसकी थाली में छेद कर दिया था। 6 दिसंबर के दिन योजना के मुताबिक सुरेंद्र ठाकुर आशीष को मछली मारने के लिए गांव के बाहर नाले पर ले गया। नाले के पास ही पंकज ठाकुर अपने खेत पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसने आशीष और सुरेंद्र को नाले में मछली मारते हुए देखा तो वो खेत पर रखे चाकू को जेब में छिपाकर नाले के पास आ गया। आशीष नाले के पानी में कांटा डाले मछली पकड़ने में तल्लीन था। तभी पंकज ने मौका पाकर आशीष के गले पर चाकू से धड़ाधड़ कई वार किए तो आशीष छटपटाकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। ये देख पंकज ने अपने खेतों से फावड़ा लाकर गड्ढा खोदा और सुरेंद्र की मदद से आशीष को दफना दिया। चाकू और फावड़े को इन लोगों ने खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। फिर कपड़ों पर लगे खून के छींटों को नाले में धोया और दोनों अपने अपने घर चले गए। हत्या के बाद दोनों सोच रहे थे कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन आशीष के जीजा कृपाल ने सुरेंद्र और आशीष को नाले की तरफ जाते देख लिया था। इसी आधार पर घर वालों ने सुरेंद्र और पंकज पर संदेह होने की बात पुलिस को बताई थी। पंकज ने बिना सोचे समझे बदले की आग में अपने दोस्त आशीष का कत्ल तो कर दिया, लेकिन कानून की पकड़ से बच नहीं सका। पंकज और सुरेंद्र के इकबालिया बयान के आधार पर आशीष ठाकुर की हत्या के आरोप में गोटेगांव थाने में धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जवानी के जोश में अपने दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध बनाने वाले आशीष को अपनी जान गंवानी पड़ी तो पंकज ठाकुर और सुरेंद्र ठाकुर को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।